हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम घातांक और करणी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो बेसिक फंडामेंटल पर आधारित हैं। पिछली क्लास में हमने घातांक पहली क्लास में स्टार्ट किया था, दूसरे में हमने करणी पढ़ी थी जो उसके बेसिक रूल है, स्टैंडर्ड है, नियम है। तो अब हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक हमारा सवाल कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लेते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो चुनिंदा हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे बन जाएं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है क्वेश्चन 243 की घात 3/2/5 को सरल करो। अब ये कैसे होगा? अब आप देखिए 243 की घात 5, 243 की घात 2/5। तो अब 243 किसकी पावर है? इसका पहले आप गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या करेंगे आप? अगर आपको नहीं पता है तो गुणनखंड निकालिए। 243 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 2 से काटेंगे 8, 81, 3 से कटेगा, सॉरी 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 1। अब देखो हाउ मेनी टाइम्स कम्स? 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 की घात 5, 3 to the power 5 की पावर 2/5। अब इसको करेंगे 3 और 5 into 2/5। You can cancel out the 5 and 5. The answer will be 3/2 or 9 will be the answer. क्या हो गया इसका? 9 उत्तर आ गया है। ऐसे हम दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन है। 1/81 की पावर -3/4, देन हाउ कैन बी सॉल्व इट? अब 81 यहाँ है। हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 एंड 4। 3 की घात 4, ये बन जाएगा 1/3 की घात 4 -3/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप सोचिए, इसको क्या लिखेंगे? 1/3, चाहे इसकी होल पावर क्या कर देंगे? 4 कर सकते हैं। 1 की घात 4 कर दीजिए तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसको लिख दीजिए 1/3 की पावर 4 इंटू -3/4। यू कैन कैंसिल आउट द 4 and 4, देन क्या हो जाएगा? 1/3 की पावर -3। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? आप पलट देंगे। इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। इसका सीधा मतलब हो गया 3/1 की पावर, माइनस लगा होता है तो पलट देते हैं तुरंत। ठीक है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की पावर 3। 3 की घात 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 आंसर। क्या आ गया? 27 आंसर। इसीलिए पहले हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब कॉन्सेप्ट हमारा बन जाता है उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लग सकता। इस चीज़ को मैं आपको गारंटी के साथ अब मैं कह सकता हूँ कि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनता माइंड में तब तक सवाल सॉल्व नहीं होते हैं। चलिए अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन को रिलेटेड डिस्कस करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होते रहें। चलिए इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप अपने नोटबुक में नोट्स में लिख सकते हैं। चलिए अगला कुछ सवाल है। ये कुछ दमदार सवाल है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट x की पावर a/x की पावर b होल पावर a + b इंटू x की पावर c/x की पावर सॉरी
b अपान एस की पावर c, यहाँ पे पावर क्या हो गया b प्लस सी इंटू एक्स की पावर c अपान एक्स की पावर a होल पावर बन जाएगा हमारा क्या c प्लस a को सरल करो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आधा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को देखकर डर जाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में छोड़कर चले आएंगे तुरंत, 1 मिनट भी नहीं लगेगा उनको। तो इसको पहले हम ध्यान से देखते हैं क्या लिख सकते हैं। प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, कुछ तो होगा ही। चलिए इसको लिखते हैं x अपान a की पावर x अपान x की पावर b पावर a प्लस b, यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई x की पावर b अपान x की पावर c, यहाँ पर क्या होगा p प्लस c, फिर मल्टीप्लाई x की पावर c अपान x की पावर a की पावर c प्लस a। अब इसको x बेस सेम है, a माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि नियम में हमने पढ़ रखा था, नियम नंबर 2 या 3 रहा होगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या x की पावर a माइनस b, ठीक, की पावर क्या हो जाएगा a प्लस b। देखिए ध्यान से, x की पावर b माइनस c, माइनस क्यों हो रहा है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, बेस इसका सेम है b प्लस c, x की पावर c माइनस a की पावर क्या हो जाएगा c प्लस a। अब पावर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई m इंटू एन, m इंटू एन वाला दूसरा लग जाएगा। तो x की पावर a माइनस b a प्लस b ये हो गया इंटू x की पावर b माइनस c b प्लस c इंटू x की पावर c माइनस a c प्लस a। ये क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको खोल देंगे हम तो हमारा बन जाएगा, x को कॉमन ले लिया हमने, x हमारा बेस तीनों में सेम हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर क्या है मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है और डिवाइड में पावर घटता है। यहाँ पर डिवाइड हो रहा था स्टार्टिंग में, यहाँ पर मल्टीप्लाई। क्या करना है, ए से ए को कैंसिल, बी से बी को कैंसिल, सी से सी को कैंसिल, क्या आ गया एक्स की पावर क्या आ गया 1 माइनस 1 था 0, एक्स की पावर 0 बराबर 1। यू कैन कैंसिल आउट ऑल दिस थिंग, all this a square minus b square plus b square minus c square plus c square minus a square, you can cancel out, then finally answer x to the power 0, x की पावर 0 क्या हो जाएगा हमेशा 1 होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आप आंख मूंद कर इसी मेथड से आप तुरंत लगा दीजिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि बार बार आपको वीडियो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा भी बेसिक मैथ चल रहा है। चलिए हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर जरूर कर दिया करिए क्योंकि शेयर करने से ज़्यादा लोगों के बीच में हमारी बातें पहुंच जाएंगी और आप ही एक ऐसा माध्यम है जिससे
हमारी बातें ज़्यादातर लोगों को पहुंचाने में आपका ही बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। चलिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दिए। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताइए, कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाएगा स्किल्स में। लेकिन जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे, कोई देखेगा ही नहीं। चलिए, अब आपका क्वेश्चन आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा √5 यहाँ पर क्यूब हो गया को छठी श्रेणी की करनी में बदलो। को छठी श्रेणी के करनी में बदलें अब देखिए, इस क्वेश्चन को देखकर आपके माइंड में क्या आता है, को सबसे पहले देखना है क्या, सॉल्यूशंस में देखने हैं 5 3। यहाँ इसको हमें छठी श्रेणी, किस करनी में, छठी श्रेणी के करनी में बदलना है। तो कुछ ना कुछ ऐसे किया जाए जहाँ पर 6 हो जाए। तो 6 को 3 से भाग कर दीजिए। 6 को 3 से भाग करेंगे कितना है, 3 दूनी 6। अच्छा, पहले इसको लिख लीजिए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 5 की घात 1/3। अब यहाँ पर किसी न किसी से गुणा कर दिया जाए तो 6 आ जाएगा। किससे गुणा कर देंगे, 2/2। इसका मतलब एक ही हो गया ना, लेकिन काम हमारा हो जाएगा। अब इसका हो गया 5 की घात 2/6। 5 की घात 2/6। इसको कैसे लिखेंगे। अब ये पहले हमारा करणी था, ये घातांक में बना है, घातांक से फिर करणी में बनाना है। तो करणी बना ले, अंडर रूट यहाँ कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 5 की घात 2 कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा, √25 यहाँ पर 6। ठीक है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। ध्यान से देखना है सवाल क्या कह रहा है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अपना दिमाग लगाना नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से अपना दिमाग लगाना है। देखिए, आपका आ गया छठी श्रेणी की करनी। कौन सा था, 3 श्रेणी की करनी थी, ये कौन सी थी, छठी श्रेणी। यहाँ पर क्या आ गया, 6। ये हो गई छठी श्रेणी की करनी। इसका हो गया आंसर। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन ये वाला है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग तुक्का मार के चले जाते हैं। हमें तुक्का नहीं मारना है, रटना नहीं है। ऐसा पढ़िए कि मस्का की तरह लगे। बीच बीच में कमेंट भी कर दिया करिए कि पढ़ा पा रहे हो या नहीं पढ़ा पा रहे हो। हमें तो लग रहा है हम पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन जब तक आप लोगों का कमेंट नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। में कौन सा बड़ा है, फंस गया मामला। में कौन सा बड़ा है, इसको हमें कैसे लगाएंगे। हम इस क्वेश्चन को देखकर हाथ पांव फूल जाते हैं लोगों के। इस क्वेश्चन को देख करके हाथ पांव फूल जाते हैं अच्छे अच्छे लोगों के। लगेगा कैसे, इसको सोचिए नहीं, तुक्का मार के चले जाते हैं। क्या लगा दें, देखेंगे √4 5, यही वाला सी वाला आंसर लगा के चले आएंगे। हमें क्या करना है, पहले इसको सर्वप्रथम सभी को समान श्रेणी में बनाना है। क्या करना है, सॉल्यूशंस में, सॉल्यूशंस। देखिए, एकदम एक बार बनाइए, बार बार खाइए, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इसको क्या करने के लिए, सभी को समान श्रेणी, सभी को समान श्रेणी वाली करनी में बदलो, वाली करनी में बदलो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखेंगे कैसे, √3, ये √3
3 यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर √5 यहाँ पर 4। अब हर एक की पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4। ठीक है, तो 2, 3, 4 का पहले लासा निकाल लीजिए। 2, 3, 4 का क्या करेंगे, लासा। 2, 3, 4 का पहले लासा। वैसे तो 12 आएगा, लेकिन मैं निकाल के दिखा देता हूँ, लासा वासा अभी पढ़ाए नहीं है ना। ये हो गया 2 दूनी 4 तियाँ 12। इसका 12 कितना हो गया, लासा 12। इसका लासा कितना हो गया, 12। इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/2। इसको लिखेंगे 4 की पावर 1/3। 5 की पावर 1/4। हमें लाना क्या है, नीचे 12 लेके आना है। क्या लेके आना है, 12 लेके आना है। क्या लेके आना है, 12। तो यहाँ पर क्या किससे गुणा कर दें, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ किस में कर दें, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। यहाँ किस में कर दें, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। सेम टू सेम यही वाला सवाल है। अब ये बन गया क्या हमारा, ये बन जाएगा हमारा 3 की पावर 3 के घात 6/12, 4 की घात 4/12, 5 की घात 3/12। इसमें निकाल लेंगे फटाफट, जिसमें ज़्यादा आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए, 1 लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन देखने में इतना खतरनाक लग रहा है कि हम डर के कारण छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ बन गया क्या, करनी में आ गया 12, 3 की घात 6। यहाँ करनी में आ गया क्या, 12, 4 की घात 4। यहाँ करनी में आ गया क्या, 12, 5 की घात 3। जो बड़ा दिखेगा वही वाला बड़ा होगा। इसीलिए कहते हैं कि एक बार जब कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बन जाएगा तो कभी भी गलतियां नहीं होंगी। 100% बता रहा हूं, मैं गारंटी के साथ लेता हूं। 729, 4 चौक 16 चौके 64 चौका 256, 50 25 पंचे 125। ये देखिए, इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, √3। सबसे बड़ा कौन सा आया, √3। लग कौन सा रहा था, लग रहा था कि यही वाला बड़ा होगा, लेकिन भैया तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बराबर करनी 12, 729, चाहे नीचे करिए, √3। ये क्या हो गया, यही आंसर आ गया। समझ गए। तो इस प्रकार देखना है आपको, समान करनी बनाना पड़ेगा। समान करनी बनाने के लिए आपको लासा निकालना पड़ेगा। कुछ भी घात दे रखा हो आपके सामने, कुछ भी घात दे रखा हो, इसमें पूछते हैं सबसे बड़ी करनी बताओ, सबसे छोटी करनी बताओ, आरोही क्रम बताओ और अवरोही क्रम बताओ। आरोही क्रम और अवरोही, इसमें यही 3-4 चीज़ पूछते हैं। हम इसको इस प्रकार से बना लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे गलत नहीं हो। चलिए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और गलत नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। आपने अगर हमारी क्लास सही से पढ़ा है। एक चीज़ है, छोटा लिखता हूँ, दिखता नहीं है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब मुझे नहीं दिखता तो आपको कैसे दिखेगा। ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इससे रिलेटेड मैं 4-5 सवाल कराने वाला हूँ लगातार, धमाकेदार। आज की क्लास करणी और घातांक से मिक्स्ड क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर इस सवाल में करणी भी है और घातांक भी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। √6 करणी 4, √3 तथा √5 करनी 3 को अवरोही क्रम में सजाएं। को अवरोही क्रम में सजाएं।
इसको किस में करना है, अवरोही क्रम में सजाएं। सीधा सीधा एक ही चीज़ है, सर्वप्रथम सभी को समान श्रेणी वाली करड़ी में बदलें। सॉल्यूशंस, सभी को नोट, सभी को समान श्रेणी वाली करणी में बदलें। करणी में बदलें। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखते हैं, तुरंत इसको घातांक बनाएंगे, घातांक से फिर करणी बना देंगे। इसमें भी 2 3 4 लासा कितना आ रहा है, 12 ही आएगा। चलिए हमारे सामने है √6 की पावर 4, √3, √5 की पावर 3। अब इसको लिख लेते हैं पहले घातांक में। 6 की घात 1/4, 6 3 की घात 1/2, 5 की घात 1/3। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 3 4 2 का लासा कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ किससे गुणा कर दें, 3 चौक 12, 3 से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ 6 से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ 4 से ऊपर नीचे गुणा। ये हमारा हो गया 6 की घात 3/12। ये हो गया 3 की घात 6/12। ये हो गया 5 की घात 4/12। इसको इसमें लिखेंगे तो √12, 6 की घात 3, √12, 3 की घात 6, √ में 5 की घात 4 आएगा, करणी में 12 आ जाएगा। कितना आ रहा है, 12। तो छक्का 36 छक्का 216, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तब अवरोही क्रम में लिखने में मज़ा आएगा। ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर 12, यहाँ 216, 3 की घात 6, यहाँ 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा 729, यहाँ पर क्या आ जाएगा 55 25 125 625, 12। अब हम चाहे आरोही लिखें चाहे अवरोही लिखें, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे सामने कॉन्सेप्ट आ गया। सबसे छोटा, ये हो जाएगा सबसे छोटा, ये फिर सबसे बड़ा, छोटे भिन्न बड़े भिन्न, उसके बाद में आरोही। अब हमारा पूछा गया क्या, अवरोही क्रम। क्या पूछा गया है, अवरोही क्रम। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए, क्या लिखेंगे, √12 729, √12 625, फिर यहाँ पर 12 216। इसमें लिखना चाहते हैं, आराम से लिखेंगे। तुम्हारा बन जाएगा क्या, पहला बन जाएगा √3 कामा, ये वाला बन जाएगा 5 3, फिर कामा 4 6। अच्छा मान लीजिए अवरोही, आरोही पूछ लिया तो पलट देंगे। इसी समय दोनों एक में एक पंथ दो काज, आरोही क्रम। यहाँ पर क्या कर देंगे, तुरंत घूम जाएगा ये होगा बढ़ते हुए क्रम में। ये हो गया आरोही, ऊपर वाला अवरोही। तो पहले क्या करना है इन सब सवालों में, सबसे पहले करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, आरोही क्रम देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, समान करणी में बनाना है। जब समान करणी बन जाएगा फिर हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि हमारी इस प्रकार के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ज़रूर माइंड में बन जाए।
देख लीजिए, सवाल को बहुत ढंग से देख लीजिए। चलिए खाली क्वेश्चन को चेंज करेंगे, आरोही क्रम में ही करेंगे। मिटाता हूं मैं इसको। एक क्वेश्चन आरोही पर और डिस्कस कर लेंगे, फिर आरोही करेंगे। ये हो गया आपके सामने, देखने में भी अजीब लग रहा है। को अवरोही क्रम में सजाएं। अब पहले हम इसको क्या लिखेंगे, सबके पावर को लिखेंगे ढंग से, लाइन से 3, 6, 9 का लासा निकालेंगे, फिर उसमें हम डिस्कशन करेंगे। ये हो गया हमारा 3, 7, ये हो गया हमारा 8, 6, ये हो गया क्या 15, यहाँ 9। तो 3, 6, 9 का लासा निकाल लीजिए पहले। 3, 6, 9 का लासा निकालेंगे। 3, 6, 9 से 18 आएगा। 3, 3, 9, फिर 3 से 1, 1, 3, फिर 3 से 1, 1, 3, 1, 1, 1। यू कैन कैलकुलेट इट। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 3 जा 18। अब इसको हम किस में लिखेंगे, पावर में लिख लेंगे। 7 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/6, 15 की पावर 1/9। ठीक है, यू कैन डिवाइड इट 3/18। कितना मल्टीप्लाइड 6/6, मल्टीप्लाई 3/3, मल्टीप्लाई 2/2, देन 7 की पावर 6/18, 8 की पावर 3/18, फिर 15 की पावर 2/18। इसको उसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √18 7 की घात 6, अंडर रूट यहाँ पर 18 यहाँ आ जाएगा, 8 की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 की घात 2, यहाँ पर 18, 8 × 64 8, 15 15 में पहले इसको सॉल्व कर लिए, बहुत आसान हो जाएगा। 225 आ जाएगा 2 2 5, यहाँ क्या हो जाएगा 18, 8 × 64 64 × 8, 8 चौक 32 के 2, 8 से 48, 512 हो जाएगा। इसको हमें 7 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सात की घात 6, 7 7 49, 49 7 243, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, बता रहे हैं कितना आएगा। आप लोग भी करते रहिए हमारे साथ। सात को 6 बार गुणा करेंगे। सात की घात 6 अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर काफ़ी बड़ा आ रहा है। यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 117649। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चाहे आरोही करें चाहे अवरोही करें, कुछ भी करेंगे हमारा सवाल बड़ी आसानी से लग जाएगा। चलिए अब इसको किस में, आरोही अवरोही दोनों डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई, बीच में ये छोटी सबसे ये, तो हमें किस में से करना है, अवरोही क्रम। किस में करना है, अवरोही।
सबसे बड़ा अंडर रूट 18 117,649, फिर अंडर रूट 18 512, अंडर रूट 18 225। ठीक, इसको अवरोही में लिखना है, आराम से लिख देंगे। 7 3 8 6 9 15 आरोही। आरोही क्रम पलट देंगे उसको। 8 6 अंडर रूट 3 7, ये हो गया आरोही क्रम, वो हो गया अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये इस प्रकार के सवाल आपके सामने जब कभी भी आ जाए तो आप हमारे इस मेथड से ही सॉल्व करिए, क्योंकि इसका कोई दूसरा बेसिक रूल नहीं है। टीएन सक्सेस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को अगर आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे बीच में लोगों के पास में, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपके इस प्रकार से गणित के कॉन्सेप्ट बना दूंगा कि जहां पर आपको बिना पैसा खर्च करे एक बेहतर बेसिक के कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी हमारी क्लास। हमारी आशा है कि हम आपके जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत अच्छे से बिल्ड करें, ताकि हमारे द्वारा जितनी भी जानकारी है आपको कम समय में ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। ये क्लासेस उन भाई बंधुओं और बहनों के लिए है जो अपने घर पर रहकर ही पढ़ रही हैं और दूर जाके नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए है। खास करके आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटीज़ से हैं, गणित से डरते हैं, उनको डरना नहीं है। हम ने जो बीड़ा उठाया है, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। हम आपको बहुत ही एक बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। करड़ी की कल की क्लास और ज़बरदस्त होगी, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।